राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने देश को लाचार बना दिया। संजय राउत ने किसान आंदोलन खत्म करने का बताया उपाय। मोदी सरकार करेगी 60 लाख टन चीनी निर्यात। सभी धर्मों में तलाक के लिए एक कानून की मांग। रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी का हुआ बड़ा खुलासा। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अन्नदाता के साथ अन्नपूर्णा पर भी वार और कितना करोगे देश को लाचार। इसी के साथ उन्होंने #LPG प्राइस हाइक भी लिखा। तो वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि अब कितने अच्छे दिन आएंगे मोदी जी। करीब 21 दिनों से दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। राउत ने कहा कि जो आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है वो 5 मिनट में खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पीएम मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी हर कोई सुनेगा, इसलिए अब पीएम मोदी को इस मामले में किसानों से खुद चर्चा करनी चाहिए। भारत में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद से बंद पड़ी मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कल्याण के बीच सभी लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सेंट्रल रेलवे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कल्याण के बीच 10 AC लोकल सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। अब 17 दिसंबर से AC ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। केवल वर्किंग डे में होगी आवाजाही, रविवार को सभी बंद रहेंगी। केंद्र की मोदी सरकार देश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 60 लाख चीनी को निर्यात किया जाएगा और साथ ही चीनी निर्यात के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है। ये सब्सिडी सीधा किसानों के खाते में जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ किसानों को लाभ होगा और 5,310 करोड़ सब्सिडी अगले 1 हफ्ते में किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना संकट से निपट पाने में फेल आप सरकार पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। प्रयागराज में अधिवक्ता समागम 2020 का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम योगी ने राज्य के सभी वकीलों को आश्वासन दिया कि उनके अधिकारियों का हनन नहीं होगा और साथ ही उन्होंने दिल्ली के सीएम पर भी हमला करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा आबादी वाले यूपी में कोरोना के हालात राजधानी से कई गुना बेहतर है। एक समय में यहाँ पर 68,000 पॉजिटिव केसेस मिले थे, तो वहीं आज 18,000 रह गए हैं। दिल्ली सरकार कोरोना संकट से निपटने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। देश में तलाक के लिए एक समान अधिकार तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने वैवाहिक विवाद की स्थिति में गुजारा भत्ते की व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब देने के लिए कहा। याचिका में कहा गया कि धर्म के मुताबिक बनी अलग व्यवस्था मौलिक अधिकारों का हनन है। पति के दूसरी शादी करने पर हिंदू महिला तलाक ले सकती है, लेकिन मुस्लिम महिला नहीं। ये मुस्लिम महिला के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव है, इसलिए कानून सबके लिए समान होना चाहिए। कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरी दुनिया में इससे लड़ने के तरीके खोजने के बीच में एक दवा रेमडेसिविर की मांग काफी बढ़ गई है। इस दवा के जरिए कोरोना संक्रमितों को आसानी से बचाया जा सकता है। इस दवा की कालाबाजारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के इलाज के नाम पर अवैध तरीके से दवाइयां बेच रहे हैं, जिसकी जानकारी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के छापे के बाद मिली। इस मामले में MR कुणाल जोशी का नाम भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कोरोना वैक्सीन को तैयार करने के दावे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफी मजाक उड़ाया गया था। एक चर्चित मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी बात सही साबित करने के लिए चमत्कार की जरूरत होती है, लेकिन अब फाइजर को कोरोना वैक्सीन की आधिकारिक वैक्सीन होने के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रिकॉर्ड समय में सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन का वादा किया था और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। पाकिस्तान ने अपने देश में बलात्कार जैसे घिनौने अपराध पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून पास कर दिया। पाकिस्तान में रेप के कानून में बदलाव करते हुए रेप विरोधी कानून एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 लगाया गया है, जिसके मुताबिक अब न्याय जल्द से जल्द मिलेगा और अपराधी साबित होने के बाद कड़ी सजा के साथ साथ नपुंसक बनाने का कानून बनाया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने रेप विरोधी कानून एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 पर मोहर लगा दी है।
भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने और भारत की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO 6 नए एयरबोर्ड अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लान्स को तैयार करने जा रहा है। AEWC ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट को 10,500 करोड़ परियोजनाओं के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एयर इंडिया क्लिप्ट की तरह से ही 6 एयरक्राफ्ट खरीद कर रेडार के साथ इन नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया जाएगा। इससे भारतीय वायुसेना की सीमा पर दुश्मन देशों पर सही निगरानी रखने की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।